पाने के अधिकारी बनना है तो मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे है, मेरे मन की भावना कैसी है, हमें यह अवश्य गौर करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जहां पर हृदय की कोमलता ना हो, जिसका हृदय कोमल ना हो, वहां पर सौम्यता नहीं आती है, और जहां पर हृदय की कोमलता ना हो वहां पर क्रूरता आती है, और जहां पर क्रूरता आती हो वहां पर धर्म का प्रवेश होता नहीं है, वहां पर जीव क्षमा भाव में रहता नहीं है। हम जितनी भी आराधना साधना करते हैं, जितने भी श्रमणी भगवंत भी ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते हैं, उन सभी ज्ञान पाने का मकसद क्या, लक्ष्य क्या, तब करने के पीछे का लक्ष्य क्या, क्रिया करने के पीछे का ध्येय क्या है, एकमात्र क्षमा है। क्योंकि कहा गया है सभी सुखों का मूल, उसका मूल क्या है, सुख कहां से जन्म लेता है, तो कहा है कि सुख का मूल क्षमा है। खंति सुहाण मूलम, सभी सुखों का जन्म क्षमा भाव से होता है। मूलम कोहो दुहान श्रयलान, जितने भी दुख जीवन में खड़े होते हैं वो दुख उत्पन्न होते क्रोध की वजह से। इसलिए कहा कि क्रोध दूर करना चाहिए, क्षमा को जीवन में अपनाना चाहिए। विणो गुणान मूलम, जितने भी गुण है उन सभी गुणों को अगर पाना है, उसकी जड़ क्या है, तो कि विनय है। अगर विनय आया है जीवन में, हमने विनय को अपनाया है, विनयवान होकर के जीते हैं, उस विनय का ऐसा प्रभाव है, वो फाउंडेशन इतना मजबूत है कि विनय की वजह से जीवन में अनेक गुणों का आविष्कार होता है, अनेक गुणों की संप्राप्ति होती है, और जीवन में जो कुछ भी अनर्थों का सृजन होता है, जो कुछ भी दुविधाएं खड़ी होती है, जो कुछ भी वैसे विपरीत संयोग जीवन में उपस्थित होते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, तो कहा कि मूलम मानो अनत्थानम, जो मान है, अहंकार है, अभिमान है, वो सभी प्रकार के अनर्थों को जन्म देता है। अगर हम अपनी छोटी सी जिंदगी को गौर करें, उस तरफ फोकस करें कि मेरे जीवन में क्या पाया है, जो भी मिला है, अगर सुख मिला है, जरा सोचो सुख कब मिला। जब जब हमने क्षमा भाव रखा है, जब जब हमने वैर और वही मनुष्य को भूला है, छोड़ा है, सामने वाले जीवों के प्रति हमने मैत्री भाव रखा है, सामने वाले जीवों को अगर हमने दिल से अपनाया है, उस वक्त हमें सुख का एहसास हुआ है, ये बात तय है। लेकिन दुख का एहसास भी तो हुआ है। कब हुआ? जब जब हमने क्रोध किया है, जब जब हमने दूसरों के लिए दुर्भावना खड़ी की है, जब जब हमने वैर और वही मनुष्य को स्थान दिया है, और जब जब हम उस प्रकार के विपरीत भाव दशा के अंदर मन को लेकर के गए हैं, तब तक हमारे भीतर वो रहा हुआ सुख चैन भी समाप्त हुआ है, और हमें दुख का एहसास हुआ है, हमें दुख मिला है, हमने दुख का अनुभव किया है। हम उस इंसान को नमस्कार करते, झुकते हैं, उसे वंदन करते हैं और कहते बहुत गुणवान है, महान है। क्यों है? उसके पीछे की वजह कि उसका विनय है। जब वो आपके साथ विनय पूर्वक का व्यवहार करता है, आपको रेस्पेक्ट देता है, आपके प्रति अवनत होकर के रहता है, विनम्रता के भाव के साथ आपके साथ व्यवहार करता है, तो आप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, कुलीन है, शालीन है, गुणवान है, क्योंकि विनयवान है। गुणवान हो लेकिन विनयवान न हो तो कहते हैं कि भाई कितना भी गुण, ये तो मतलब गई, जिसके अंदर विनय विवेक नहीं है वो क्या काम का। तो विनय से ही सामने वाले इंसान को रेस्पेक्ट मिलता है, उसका आदर सत्कार होता है। और जब जब इन सभी परिस्थितियों में से हम गुजरे हैं, सुख की अवस्था है, शांति की अवस्था है, और सभी के द्वारा मान सम्मान मिल रहा हो, और ऐसे वक्त पर अगर वो सब कुछ चला जाता है, उसके पीछे की वजह क्या है? मैं पना, वो अहंकार पना। वो अहंकार पना सभी प्रकार के अर्थों को मिटा करके अनर्थों को बुलावा दे देता है। इसलिए ये ग्रंथकार कहते हैं कि भाई अगर आप आपके जीवन में सुख चाहते हो तो क्षमा भाव को अपना लो। अगर आप आपके जीवन में दुख नहीं चाहते हो तो क्रोध आदि भाव को छोड़ दो। अगर आप गुणवान बनना चाहते हो, आप आपके जीवन में विनय को अपना लो, विनय को साध लो। और अगर आप आपके जीवन में अनिष्ट नहीं चाहते हो
तो क्या करना होगा? अभिमान छोड़ो, अहंकार छोड़ो, ईगो छोड़ दो। जिसके जीवन में मान चला जाता है, अभिमान चला जाता है, अहंकार को छोड़ देता है, उसके जीवन में कभी अनर्थों का सर्जन होता नहीं है। यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि अगर आपकी प्रकृति आपको सौम्य बनानी है और अगर आप सौम्य बना लेते हो, आप आपके हृदय को कोमल बना लेते हो, हर किसी जीव के प्रति आपके भीतर सद्भावना है, कोमलता का भाव है, अपनत्व का भाव लेकर के जीते हो, तो कहते कि अगर कोई अपराधी भी अपराध करता है हमारे साथ, उस अपराधी के प्रति भी हमारे भीतर वो करुणा का भाव पैदा होगा। परमात्मा महावीर प्रभु को याद करो। उस पापी संगम देव ने परमात्मा पर उपसर्गों की झड़ी बरसाई, घोर उपसर्ग किए परमात्मा पर। 6 महीने तक वीर परमात्मा को आहार पानी तक लेने नहीं दिया। परमात्मा को 6 महीने के 24 उपवास करना पड़ा। हर जगह पर जाकर के जो आहार को दूषित कर देता था, पानी को दूषित कर देता था, ऐसी घोर कदरतना परमात्मा की उस पापी संगम देव ने की। कैसे कैसे उपसर्ग बरसाए परमात्मा पर। हम कल्पसूत्र जी के प्रवचन में सुनते हैं कि भगवान के जीवन में कैसे कैसे उपसर्ग आए। और उस वक्त भी जब परमात्मा ने उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी समता भाव रखा, क्षमा भाव रखा, अपनी साधना के अंदर वो मग्नता बना करके रखी, तब वो संगम हारा। भगवान को वंदन किया, भगवान से अपने किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। क्यों मांगी? अगर क्षमा मांग करके नहीं जाऊंगा, इंद्र कुपित होगा। इंद्र कुपित ना हो जाए, मैंने अपराध किया है, मैंने गलती की है, मुझे माफी मांगनी चाहिए, वो भाव नहीं था, अपराध का बोध नहीं हुआ। लेकिन इंद्र मेरा अपमान करेगा, मेरा तिरस्कार न कर दे, इसलिए इंद्र के डर से उस पापी संगम ने अपने किए हुए कृत्य के लिए भगवान से माफी मांगी। और जब वो जा रहा था, तब परमात्मा की कैसी वो करुणा थी। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं, कृता पराधे पीजने कृपा मंथर तारयो ईशद बाष्पार द्रयोर भद्रम श्री वीर जिन नेत्रयो। जब वो संगम थक करके हार करके वापस जा रहा था, लौट रहा था, जाते वो संगम को परमात्मा ने निहारा, परमात्मा ने देखा। तो विचार क्या है परमात्मा के मन में? हमारे मन में तो ऐसा विचार आ जाए, हाँ गयो अबे शांति, इतने दिन तक इसने परेशान कर लिया, अब जो ये जा रहा है तब मेरे जीवन में शांति का एहसास होगा, अब कोई कष्ट नहीं आएगा, अब कोई पीड़ा नहीं, अब मैं शांति से भोजन ले पाऊंगा, भोजन ग्रहण कर पाऊंगा, शांति से विहार कर पाऊंगा। ऐसा विचार शायद मेरे मन में आ सकता है, आपके मन में आ सकता है, लेकिन ये तो त्रिलोकीनाथ परमात्मा है, वीर प्रभु है, समता के भंडारे, समता के निधान है, समता के अंदर मग्न होकर के संयम की साधना के अंदर आगे बढ़े हुए हैं। उस पापी अधम कष्ट देने वाले संगम को जाते हुए जब परमात्मा ने देखा, तो हाहाकार का अनुभव नहीं किया परमात्मा ने उसके आत्मा की चिंता की। लोग मुझे पा करके मेरे निमित्त से पुण्य का सर्जन करते हैं, आत्मा का बोध प्राप्त करते हैं और अनुचित व्यवहार से अपने आप को मुक्त करते हैं, गुणों की साधना के अंदर मग्न बनते हैं। लेकिन ये बेचारा संगम मुझे पा करके मेरे निमित्त से जो इसने कार्य किया है, इसकी आत्मा का क्या होगा, कैसा दुख इसको झेलना पड़ेगा, इसकी आत्मा को कैसे कैसे दुख मिलेंगे, कितना क्लिष्ट कर्म उपार्जन करके ये गया है, इसका क्या होगा। उस आत्मा की भी परमात्मा ने दया की चिंता की। परमात्मा की वो करुणा ऐसी उमड़ी कि आंखों में से अश्रु बनकर के बाहर निकली है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जो ऐसे प्रकृति से सौम्य होते हैं ना, वो कैसे होते हैं कि कोई सुह सेवनिजो वसम निमित्तम परे सिंपी। उस व्यक्ति के साथ बैठना उठना बहुत आसान होता है। जो क्रोधित होकर के रहता है, बात बात में गुस्सा करता हो, बात बात में जो है तेज स्वभाव का होकर के बात करता हो, क्या उसके साथ आसानी से बैठ पाते हो? उसके साथ कोई बात करनी हो तो आसानी से बोल पाते हो? नहीं बोल पाते। उसके साथ उठना बैठना मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं कि जो प्रकृति से सौम्य हो, सुह सेवनी, जो उसके पास हर कोई व्यक्ति बहुत आसानी से पहुंच सकता है, अपनी बात बहुत आसानी से रख सकता है। लेकिन जो क्रोध का स्वभाव वाला हो, प्रकृति से उग्र हो, लोग
उसको टालना पसंद करते हैं, उसके साथ बैठना, उसके साथ संभाषण पसंद नहीं करते हैं।